मार्केट कुछ समय से लगातार गिरावट में है। कोरोना वायरस का केस बढ़ रहा है। न्यू वेरिएंट का कोरोना वायरस के आने से लगातार केस बढ़ रहे हैं और लोगों में एक पैनिक का माहौल है। मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, जिसके वजह से करेक्शन के लिए एक बहाना चाहिए था, जो करेक्शन अभी जारी है, करेक्शन हो रहा है। बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से लोग जो हाई रिस्क वाला कैटेगरी, जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट है, वहाँ से फंड निकालकर जो गारंटेड रिटर्न वाला स्कीम है उधर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेट फंड में या फिर बॉन्ड्स में। तो इस तरह से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग जारी है। लगातार अच्छा रिटर्न देने के बाद एक टाइप का प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है मार्केट में। नाउ ये आप इस जो प्रॉफिट बुकिंग है, जिस अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा स्टॉक को, हाई ग्रोथ स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए राइट वैल्यूएशन पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन सारे स्टॉक के बारे में, कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो जो अगर जो मैं नोट करके रखा हूँ, अगर उस वैल्यूएशन पे अगर मिलेगा तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जो भी मैं प्राइस निकाला हूँ, बहुत ही मेहनत से और R&D करके मैं ये इस प्राइस को नोट किया हूँ। अगर इस पार्टिकुलर प्राइस रेंज पे अगर आपको मिल जाता है ये सारे स्टॉक, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये करता क्या है? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और कई सारे जो कंपनी हैं लाइक सैमसंग, शाओमी, बोट और बहुत सारे अदर भी कंपनी हैं, उनका प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग करता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी डिमांड में है। PLI स्कीम के थ्रू आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत डिक्सन टेक्नोलॉजी को इंडियन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट प्राप्त है। तो आने वाले समय में ये आपको एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल कर सकता है और दिखा सकता है। इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल को देखते हुए डिक्सन टेक्नोलॉजी आज के डेट में एक हॉट स्टॉक बना हुआ है, और अभी ये गिरावट जारी है। रिसेंटली इन्होंने स्प्लिट दिया था, और स्प्लिट से पहले बहुत सारे न्यूज़ आए हुए थे। उस न्यूज़ के आने से लोग इसमें लगातार बाय किए, और ये लगातार अपर सर्किट लगा रहा था, अपर पे अपर सर्किट लगा रहा था। लोगों को मौका नहीं मिला एंट्री करने का, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं मिला कि गिरावट नहीं हुआ, ताकि लोग एक्यूमुलेट कर सकें। तो अभी जो है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है 500% के आसपास। ये भागने के बाद अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो इस प्रॉफिट बुकिंग में अब इतना भागा है तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट लेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। इस प्रॉफिट बुकिंग में जो है आप, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो डिक्सन एक बेस्ट टाइम होगा। अगर 3200 से 3300 के बीच में अगर प्राइस रेंज में अगर आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट वैल्यू बाइंग माना जाएगा। आप इस प्राइस रेंज पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। देन दीपक नाइट्राइट, केमिकल सेक्टर में ये दिग्गज स्टॉक है और ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है, ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। क्वार्टर रिजल्ट भी शानदार है, और फ्यूचर के ग्रोथ के पोटेंशियल को देखते हुए आपको इसको बाई करना चाहिए। करेंट प्राइस पॉइंट पर क्या नहीं बाई कर सकते? ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं, बट इस प्राइस पे अगर बाई करेंगे तो ये बेहतरीन वैल्यू बाइंग मिल जाएगा। अगर मार्केट में किसी भी तरह का गिरावट और कंसोलिडेशन और अगर होता है तो आप बाई कर सकते हैं, और अगर यहीं से अगर स्टॉक मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हो गया, अप साइड अगर रैली लगने लगे, तो आप चाहें तो करंट लेवल पर भी बाई कर सकते हैं। बट अगर मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट अगर बना हुआ है, कंसोलिडेशन अप्स डाउन्स ऐसे हो रहे हैं, तो इस लेवल पे अगर बाई चांस अगर आपको मिल जाता है तो ये बेस्ट वैल्यू बाइंग आपको मिलेगा दीपक नाइट्राइट। तो इस वैल्यू पे, इस रेट पे अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। ओके, एल्किल अमाइन केमिकल लिमिटेड, एल्किल अमाइन भी केमिकल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, और जो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर में वो काफ़ी शानदार है। आई थिंक 30% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ ही इतना शानदार है तो स्टॉक का CAGR तो पूछिए मत। आइडियल सिचुएशन में 30% का अगर कंपाउंडेड रेट से आगे बढ़ रहा है, तो आइडियल सिचुएशन में आपको 30% का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। बट जनरली इतने ये जो हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, ओके, हाई ग्रोथ स्टॉक में अगर 30% अगर
कंपनी अगर कमाता है तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लोग जो है इससे ज़्यादा के प्राइस पर प्राइस का जो मूवमेंट होता है इससे ज़्यादा ही होता है। तो अगर 30% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी कर रहा है तो जनरली स्टॉक 102%, 200% अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर में भी फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए लोग बाई करते हैं। तो ये जो सारे स्टॉक हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं, आप खुद से भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि मैं बाई ज्ञान चैनल पे, दूसरे चैनल पे मैं ऑलरेडी इन सारे का फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं बता चुका हूँ। देन आता है एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल में जो एड्स आते हैं वो एड्स जनरली एफएल इंडिया के द्वारा भी आते हैं। उनका बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एड्स दिखाने का, और फॉर एग्जांपल गूगल भी तो इसी बिजनेस में है, एड्स दिखाकर पैसा कमाता है। फेसबुक भी तो इसी बिजनेस में है, उसमें एफएल इंडिया भी, उसका भी नाम बेशुमार तरीका से लिया जा रहा है। हालांकि अभी उतना ग्रो नहीं हुआ है, बट फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए अगर आप इसमें बाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज बाय ज्ञान चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड। एचएलई ग्लासकोट भी एक बहुत ही शानदार और मल्टीबैगर स्टॉक है, क्योंकि लगातार ये ग्लास के क्षेत्र में ये काम करता है, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और प्रॉफिट कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। इसको देखते हुए फ्यूचर के लिए मैं इसको, इस हाई ग्रोथ स्टॉक को मैं आपको सिलेक्ट किया हूँ। हालांकि ये 4 से 5%, 400 से 500% का जंप ऑलरेडी दिखा चुका है। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग अगर होता है तो इस टाइप के स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए। अगर मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो फिर इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर मार्केट में अगर फिर से तेजी बनेगा तो सबसे पहले यही सारे स्टॉक भागेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक है। इसके बाद जब ये वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएगा, हाई वैल्यूएशन पे अगर चले जाएंगे तब दूसरे स्टॉक में लोग जाते हैं, लाइक फिर जाएंगे लार्ज कैप में जाएंगे। लार्ज कैप में खैर लो रिस्क होता है, तो जनरली म्यूचुअल फंड और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो सारे लोग लार्ज कैप में भी जाते हैं। ओके, इट्स ओके, कभी भी इसका तो हमेशा डिमांड रहता है लार्ज कैप का। बट जो तेजी से जो भागते हैं, लाइक आपको डबल, ट्रिपल, 100, 200% का रिटर्न चाहिए, तो ये सारे स्टॉक ऐसा रिटर्न दे सकते हैं। लार्ज कैप में वैसा रिटर्न जनरली नहीं मिलता है, क्योंकि वो सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए हैं। अब जो ग्रोथ होगा वो उतना तेज नहीं होगा। बट ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक हैं, जनरली इसमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक मिड कैप के हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक हैं, उसमें पोटेंशियल ग्रो करने का बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे स्टॉक आपको मल्टी बैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टीसीएस ऑलरेडी मल्टी बैगर बना चुका है, ये भी बना चुके हैं ये सारे स्टॉक। अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बट इसमें एक तरह का एक सैचुरेशन लेवल आ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कि ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होगा, रिस्क भी कम है, तो ये आपको एडवांटेज है। अगर इसमें गिरावट भी होता है ना तो किसी को डर नहीं लगता है ये सारे स्टॉक। बट इसमें 500% भागने के बाद अगर गिरावट होगा तो एक डर का माहौल बन जाता है कि कहीं 500% भागा है, 100% भी अगर करेक्ट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है आपका। सोच लीजिए, अगर मान लीजिए अप साइड ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए 500% ऑलरेडी भाग चुका है और वहाँ पे आप बाई करेंगे तो 100% अगर करेक्शन हो गया तो एक डर भी रहता है। बट इसमें जो है थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है तो ज़्यादा डर की बात नहीं है लार्ज कैप में। ओके, मैं कुछ सेलेक्टेड लार्ज कैप को मैं यहाँ पे रखा हूँ, इट्स ओके। तो ये रहा एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया आने वाले समय में शानदार प्रदर्शन कर सकता है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में, और इसके फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए। 4042-30 के आसपास अगर मिले तो ले सकते हैं। ये जो मैं लेवल नोट किया हूँ ना, मैं ऐसा लेवल नोट किया हूँ कि अगर ये लेवल अगर आपको मिल जाए तो आप मिल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक मैं लेवल बताया हूँ, यहाँ तक इतना नीचे प्राइस आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइस आने की भी संभावना है। ठीक है, अगर मार्केट का मूड ही चेंज हो गया और यहाँ से लगा अपर सर्किट सारे स्टॉक भागने तो बात अलग है। बट जिस तरह से करेक्शन बना हुआ है और जिस तरह से मार्केट में करेक्शन के अलावा जो
एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लाइक जो प्रॉफिट बुकिंग का जो बहाना था, बॉन्ड यील्ड, कोरोना के केस अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब प्राइस आ सकते हैं, अगर आ जाए तो बेटर है। मान लीजिए डिक्सन मिल गया, ये नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ी कि सारे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लें। इसमें से कुछ तो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे, ऑर्डर लगा के रखें, अगर आपको ऐसे वैल्यूएशन में मिल जाते हैं तो अ, अच्छा है, बेटर है, कोई भी स्टॉक अगर मिल जाता है तो। ओके, नाउ उसके बाद आता है एस्ट्रल पॉलिक। एस्ट्रल पॉलिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक शानदार स्टॉक है, पाइप के क्षेत्र में नंबर 1 सेक्टर का लीडिंग स्टॉक है, और फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ का भी पोटेंशियल रखता है। करंटली आई थिंक 1600 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, बट अगर 1430 के आसपास मिलेगा तो आप ले सकते हैं। करंटली लगातार गिरावट में है एस्ट्रल पॉलिक, इसका रीज़न ये है कि बोनस हुआ है, बोनस की वजह से एक जो प्राइस था वो एडजस्ट हुआ है। उसके अलावा ऐसे लोग जो बोनस के न्यूज़ की वजह से बाय किए थे, ऐसे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये गिर रहा है। और गिरने के बाद जो है, ऐसे लोग जो रिटेल निवेशक होते हैं जो पैनिक में आ जाते हैं लगातार गिरावट के बाद, ऐसे लोग भी अब बेच रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और गिरेगा। इस टाइप से ये गिरावट जारी है, और अगर 1430 के आसपास अगर ये मिल जाता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एस्ट्रल पॉलिक बेहतरीन स्टॉक है। देन HLE ग्लास कोट। ओके, आई थिंक HLE ग्लास कोट के बारे में अगर 1800 में अगर मिल जाए तो बेहतरीन है। ग्लास के क्षेत्र में ये काम करता है, ग्लासेस वगैरह बनाता है। हिंदुस्तान फूड, ये भी बेहतरीन है, 1700 के आसपास के रेंज में अगर मिल जाता है तो बेहतरीन है। ये सब हाई ग्रोथ स्टॉक है। टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो टाटा मोटर्स अभी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, फंडामेंटली बहुत वीकर है, बट फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में आ रहा है, तो फ्यूचर के पोटेंशियल को देखते हुए टाटा मोटर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, ऐसा मानना है। ये शानदार बेहतरीन स्टॉक है। टाटा ब्रांड ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के फॉल से घबराना नहीं है, फॉल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो फ्यूचर में होगा, राइट, तो फ्यूचर में होगा, तो अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट होने से आपको थोड़ी घबराना है। तो अगर 275 के रेट पे अगर मिल जाता है टाटा मोटर, तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है टाटा मोटर्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में, फ्यूचर ओरिएंटेड है। उसके बाद आता है ब्रोसिल रिन्यूएबल। ज़बरदस्त जो इनका रिजल्ट रहा ना, ज़बरदस्त रहा, और आई थिंक 600% के आसपास ऑलरेडी भाग चुका है। अगर ये थोड़ा बहुत अगर गिरावट में मिलता है ब्रोसिल रिन्यूएबल तो आप ले सकते हैं, 230 के आसपास मिले तो आप ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी सेंसेक्स में हाई वेटेज स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, नंबर 1 स्टॉक है, आप बोल सकते हैं। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप का स्टॉक है, बहुत ही लो रिस्क की है। इनका जियो का बिजनेस शानदार चल रहा है, एक टाइप का मोनोपोली है, एयरटेल और जियो, ठीक है, यही 2 ही मार्केट में बने हुए हैं। सारे जो भी अदर जो कंपनी थे वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, कुछ मर्ज हो गए, ऐसा करके हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्री रिटेल बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और ऑयल के सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, तो आप चाहें तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अगर 1910 में मिले तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप के स्टॉक थोड़ी बर्बाद हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट अगर ख़त्म हो गया, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बंद हो गया, तो फिर जो है फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो लार्ज कैप के स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है गिरावट होगा तो मान लीजिए कि इसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे गिरेंगे, आपको निकलने का भी मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रिलायंस इंडस्ट्री बेहतरीन स्टॉक है, आप 1910 के रेंज में आप ले सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिक्योर स्टॉक आप बोल सकते हैं। उसके बाद TCS, जैसा कि आपको पता है कि IT कंपनी में एसेंचर के बाद नंबर 2 पे TCS ही आता है। TCS एक लार्ज कैप का शानदार स्टॉक है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत कैश रिजर्व है, तो कोई इशू ही नहीं है।
और अभी जो है मार्केट में रिजल्ट पेश होगा आईटी कंपनी का, तो अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रहेगा, इससे मार्केट अप साइड जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अभी इसको बाई कर लें तो ज़्यादा फायदेमंद में फ़ायदा रहेगा। करंट प्राइस जो चल रहा है उस पर भी बाई कर सकते हैं, बट अगर इस लेवल पे अगर मिल गया तो ये बहुत ही बेहतरीन और वैल्यू बाइंग डीप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको वैल्यू बाइंग माना जा सकता है, अच्छे रेट पे आपको मिल सकता है अगर मार्केट में अगर गिरावट जारी रहेगा तो। देन आता है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस अगर 1250 में मिल जाए तो बेहतरीन है, शानदार स्टॉक है, और इसका ग्रोथ टीसीएस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और अगर मेरा ऐसा मानना है कि 1600 के आसपास जाएगा तो इन्फोसिस इस बोनस भी दे सकता है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है इन्फोसिस में, तो बोनस भी देने की उम्मीद है। टीसीएस भी दे सकता है, अगर 3600 के आसपास अगर जाएगा तो टीसीएस भी बोनस दे दें, बोनस शेयर दे दे। टीसीएस शानदार स्टॉक है, आप एक्यूमुलेट करते रहिए। इन्फोसिस 1250 पे, एचसीएल 918 पे मिल जाए तो शानदार है। अभी अंडर वैल्यूड अगर आईटी स्टॉक में अगर कोई है तो एचसीएल है, 918 के रेट पे अगर मिल जाए तो क्या बात है, शानदार है। करेंट लेवल पर भी बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा इन सारे स्टॉक में, और आप चाहें तो क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ओके, इन्फो एज बड़े बड़े ब्रांड का पोर्टफोलियो इनके पास है, लाइक naukri.com, जीवनसाथी.com, कई सारे साइट्स हैं। कुछ कुछ तो मैं इम्पोर्टेंट था जो फेमस था काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में मैं बता दिया। बट कई सारे ऐसे साइट हैं जो पॉपुलर नहीं है, मीन्स हैं, लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट स्टिल जो है उनके पास कई सारे जो साइट्स हैं, बेहतरीन साइट्स हैं, उनका पोर्टफोलियो है। उसके अलावा ये कई सारे स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्फो एज, तो ग्रोथ पोटेंशियल ह्यूज है। और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इन्फो एज को अगर आप 4230 के आसपास के रेंज में अगर मिले तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये अनरियलिस्टिक नहीं है, इस लेवल पे आ भी सकता है, अगर आ जाए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इन्फो एज। देन आता है एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर में जो नंबर वन बैंक है और बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद भी है आने वाले समय में, वो है एचडीएफसी बैंक। आपको पता है कि बैंकिंग सिस्टम एक इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का एक बैकबोन है। तो इन सारे स्टॉक में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है इन सारे कंपनी में, लाइक एचडीएफसी बैंक में, तो फिर इंडियन इकोनॉमी में बुरा असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर इंडिया को पे अगर ट्रस्ट है, इंडिया की इकोनॉमी पे ट्रस्ट है, तो बैंकिंग सिस्टम पे भी आपको भरोसा होना चाहिए। उसमें एचडीएफसी प्राइवेट बैंक पे नंबर 1 माना जाता है। अगर इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतरीन रहेगा। एसबीआई में भी कर सकते हैं, बट एसबीआई में जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट बैंक है, तो इसमें इश्यूज लगे रहते हैं। कोई किसी को लोन दे दिए, एनपीए ज़्यादा बन गया, और बहुत सारे अदर रीज़न हैं। स्टिल एसबीआई अगर पीएसयू में सबसे बेहतरीन है तो एसबीआई है, बट मेरे हिसाब से बैंकिंग में अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट उसी टाइप के स्टॉक में देखने को मिलेगा। उसके बाद है टाटा एलेक्सी। ये टाटा ग्रुप का एक और स्टॉक है, शानदार मिड कैप का स्टॉक है, जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, और इसीलिए मेरे हिसाब से टाटा एलेक्सी में अगर आप लेना चाहते हैं तो 2500 के आसपास में अगर ये मिल जाए तो बेहतरीन होगा। आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं टाटा एलेक्सी। तो ये रहा, ये इन सारे स्टॉक डेफिनेटली ये शानदार स्टॉक है और फ्यूचर में हाई ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं। मेरे हिसाब से ये इन वैल्यूएशन पे, इस प्राइस रेंज पे अगर मिल जाए तो बेहतरीन है। और अगर मार्केट में गिरावट अगर जारी रहेगा, थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को अगर मिला, तो आपको इस लेवल पे कुछ स्टॉक जरूर आपके ऑर्डर हिट हो जाएंगे और आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे। ओके, ये मैंने अपने R&D और रिसर्च करके मैंने आपको बताया, और ये सारे डेटा मैंने तैयार किया कि किस लेवल पे बाई करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।